हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडुफाइवर पे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले युवा नौजवान साथी जो झारखंड में झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं झारखंड में साइंस के लिए सेट नंबर 30 लेकर, सेट नंबर 30 लेकर, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जिसे पढ़कर देखकर दिल दिमाग आपका क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और जब मैं 20 क्वेश्चन करवा दूंगा तो लास्ट में कमेंट करके ये भी आपको बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, ताकि मैं ये अंदाजा लगा पाऊं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले जो नौजवान साथी हैं उनका क्या स्कोर का लेवल है और अभी उनकी तैयारी कैसी चल रही है, मैं ये जज कर पाऊं, ताकि मैं उसी लेवल से आपको धीरे धीरे क्या करूं, आगे की ओर बढ़ाना स्टार्ट करूं। और आप जाओ सीजीएल के एग्जाम में और 20 से 20 क्वेश्चन क्या करके लाओ, सही करके लाओ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज हम जो 30 नंबर सेट लेकर आए हैं इसको क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। और आप लोग का काम क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो मैं हर एक क्लास में आप लोग को बोला हूं कि पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, आज की जो क्लास हो रही है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद आपको इस क्लास का पीडीएफ आंसर सहित मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मंडे से लेकर मंडे, देखिए मैं आपको बोलता हूं, मंडे से लेकर सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी एक लाइव क्लास चलती है ना, मैथ की लाइव क्लासेस चलती है। और ये मैथ स्पेशल है किसके लिए, जेएसएससी, है ना, जेएसएससी जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैथ में ले रहा हूं। शाम के कितने बजे, 6 बजे। तो आप लोग 6 बजे लाइव आना ना भूलें मेरे प्यारे मित्र। डेली लाइव जुड़िए शाम के 6 बजे। आपका झारखंड सीजीएल का एक एक चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, एकदम लाइव लेकर आपकी हर एक परेशानियों को मैं दूर कर रहा हूं। तो ना लेट कीजिएगा ना वेट कीजिएगा, डेली शाम में 6 बजे लाइव जरूर आइएगा। मैथ को मैं पूरी जीरो तरीका से, पूरे जीरो से एकदम क्या कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कोल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे बोला गया है फेरल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, डिमग रिएक्शन या फिर केरोल रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो। और ये क्वेश्चन एक बार एग्जामों में नहीं, कितने बार आ चुके हैं ये कहना मुश्किल है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा है और ये क्वेश्चन जो है ऑल एग्जाम में आपको मिला हुआ है। ये भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कि जीएस का क्वेश्चन पूछे जाती है, ये क्वेश्चन सभी जगह मौजूद है। बट अंतर इतना ही है कि पूछने का तौर तरीका क्या है, चेंज है, बट क्वेश्चन क्या है, यही है। तो क्या अगर आप लोग आंसर जानते हो तो जल्दी से बताओ कमेंट करके कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। और आप लोग लास्ट में ये भी बताना कि आप लोग ने 20 में से कितना सही कर पाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन जो है फेरल, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो सी नंबर जो है ये भी नहीं है, केरोल नहीं है। तो भाई बताओ, 4 में से तो मैं बोल दिया 3 नहीं है, तो चौथा अपने आप में क्या हमारा है, आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। इन जानकारियों को करना क्या है, आराम से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको डेली क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आप अपनी नॉलेज को ऊपर ले जा सको। एक विद्यार्थी जो सिर्फ इसको पढ़ेगा और एक विद्यार्थी क्या है, इसको भी पढ़ रहा है और इसको भी पढ़ रहा है, तो जो इसको पढ़ रहे हैं ना उनकी नॉलेज उन विद्यार्थियों से क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर परीक्षा में क्वेश्चन इधर से उधर से भी कर दिया जाए, दाएं भी बाएं भी करके पूछा जाए, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि टेलीग्राम चैनल से इसको क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और रात में सोते समय एक बार जरूर इन पीडीएफ को आराम से इज्जत के साथ पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आते हैं, जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था ना, फ्राइडे, है ना, हिजनबर्ग, हुक या रदरफोर्ड। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आपको यह भी बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने किया, सोडियम की खोज किसने किया, आपको मैग्नीशियम की खोज किसने किया, आपको रडार की खोज किसने किया,
है ना। मैं इन सारे खोजों को पढ़ा रखा हूं प्रीवियस लेक्चर में। तो जाइएगा आज की क्लास में कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आज की जो क्लास की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें आपको जानते हो प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया गया है। किसका लिंक दे दिया गया है? प्लेलिस्ट का। तो आराम से प्लेलिस्ट पे जाइएगा और पूरी क्लास को देख लीजिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ना तो ए है, ना ही बी है, ना ही सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? प्रोटॉन की खोज किसने किया? इन सभी खोजों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अगर आप लिख के बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा मेरे बच्चे को, मेरे दोस्त को, मेरे भाई को एक अच्छी तैयारी चल रही है, उन्हें और हल्का सा गाइड करने की आवश्यकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आपको डिस्कशन लगा दिया गया, हमेशा की तरह आपको पढ़ते लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। लिखा हुआ है डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन अल्फा, बीटा एंड गामा। बताइए उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो डिटेक्शन करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए जो रेडिएशन है जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इन सभी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा, गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। पहला ऑप्शन है गीजर अकाउंटर, दूसरा है पोलारीमीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर, चौथा है रेडियोमीटर। क्या आपके पास जवाब है? और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन में से एक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है ना। लेकिन है ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ है, सीजीएल का पूछा हुआ मेरे प्यारे मित्र। तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ना तो बी है, ना तो सी है और ना तो डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा गीजर काउंटर। गीजर काउंटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके सहारे से हम लोग क्या करते हैं, जो अल्फा, जो हमारा रेडिएशन है जिसका मेजरमेंट करते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा की जो रेडिएशन है उसकी मेजरमेंट और डिटेक्शन की जाती है। इससे रिलेटेड भी जानकारियां आपको लगा दी गई है। ये देखिए, इसे आप लोग आराम से घर में क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि हेमेटाइट इज एन ओर और मिनरल ऑफ, किसका है? हेमेटाइट डॉट 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 का एक यस्क या खनिज है। बताइए तो किसका है? जिंक का, आयरन का, लेड का या मैग्नीशियम का? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन काफी इजी है और ये क्वेश्चन भारत के सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, जितने में ऑल एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भारत के लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया है, जिसमें कि जीएस की क्वेश्चन आती है। तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? मैं वेट कर लूं, जरा सा वेट कर लूं। आप लोग जवाब दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में? ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से फटाफट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे? तो इसका जो आंसर है ना तो जिंक है, ना ही लेड है, ना ही मैग्नीज है, ना ही वो मैग्नीज है। तो आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ये जो हेमेटाइट है वो एक यस्क है, किसका? आयरन का। इससे भी रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। आइए, इससे रिलेटेड मैं क्या क्या जानकारियां आपके पास लेकर आया हूं, ये जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये सारी की सारी जानकारियां इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगा दी गई है। आप आराम से प्यार से इसे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए आंसर क्या होगा। कहता है यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है, एक गेंद को क्या करते हैं हम लोग? ऊपर फेंक देते हैं। ठीक इस तरह से फेंकते हैं ना घरों में हम लोग, जब क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी गेंद होता है, कोई भी बॉल होती है, तो हम लोग उसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है ना। तो बोलता है कि एक गेंद को ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होगा? यानी कौन सा चीज जो चेंज नहीं होगा? इफ अ बॉल इज थ्रोन अप का मतलब होता है ऊपर। विच ऑफ द फ्लोविंग डज नॉट चेंज, कौन सा चीज जो है वो चेंज नहीं होगा? आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे मित्र। पहला है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, स्पीड यानी कि गति, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा, और डिस्टेंस यानी कि दूरी। क्या आप जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर? और ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। मैं जितने क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है, यानी समझ लेना वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्जाम यानी कि झारखंड सीजीएल के एग्जाम में भी पूछ ले जाए। तो ये सारे एग्जामों का पूछा हुआ है, ऑल एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे दोस्तों। जल्दी से बताओ किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब।
मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बार ने जवाब दिया है ना। पिछले के जितने भी बहुत सारा जो मैं लेक्चर करवाया हूं उसमें आप लोगों ने जवाब दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे पाएं। देखिए, इस क्वेश्चन के राइट अगर आंसर दें तो भाई स्पीड तो चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, डिस्टेंस भी चेंज होती है, लेकिन परिवर्तित नहीं होता है कौन? एक्सेलरेशन, यानी कि उनकी जो त्वरण होती है वो चेंज नहीं होता है जब हम एक गेंद को ऊपर की ओर क्या करते हैं? फेंकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लेकिन उससे पहले उसी तरह से हमेशा की तरह आपको है ना डिटेल्स जानकारी दी गई है। लिखा है कि यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है, वृत्तीय मार्ग में चल रही है यानी कि सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है, तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है? 1 सेकेंड में क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है, और हमसे पूछा उसकी औसत गति क्या होगी। तो बताइए, औसत गति एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। ऑप्शन में दूसरा में कि 1 होगा, या एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज एवरेज स्पीड, या 0 होगी। जल्दी से बताइए क्या होगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या होगा। ना लेट करो ना वेट करो, लगा दो आग पानी में और बना दो झारखंड सीजीएल का साइंस को तूफानी में। तो जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है प्यारे मित्र, बहुत ही बेहतरीन है ना। आप ही लोग बोलते हो कि सर जरा लेवल बढ़ाइए, जरा लेवल बढ़ाइए, जरा लेवल बढ़ाइए, तो लो लेवल बढ़ा दिया। बताओ आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना तो ए है, ना ही बी है, ना ही सी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए अब देखते हैं इससे रिलेटेड और भी जानकारियां, और वो जानकारी क्या करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। तो ये देखिए जानकारी आपको लगा दी गई है, पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करिए और इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फटाक से जल्दी से दे दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। लिखा है एक्रास, एक्रास स्पोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्रास स्पोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका है जी? कस्टर्ड एप्पल का, गुलमोहर का, टैमरिंड का, या चीकू का? जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होना चाहिए, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। देखिए, हमसे पूछा है कि एक्रास स्पोटा का साइंटिफिक नेम क्या है। मैंने बोला कि जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अगर आप जानते हो तो टाइप करके बताओ, और नहीं तो फिर इज्जत के साथ क्या कर लो? सीख लो। क्या कर लो? सीख लो। क्या कर लो? सीख लो। कहां? यहां। कैसे? ऐसे। तो इसका राइट आंसर ना तो ए है, ना ही बी है, और ना ही सी है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आओ देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी। ये देखिए कितनी बेहतरीन जानकारियां आपके लिए मैं लेकर आता हूं, कितनी बेहतरीन जानकारियां आपके लिए लेकर आता हूं। तो इसे जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बाद में क्या करना, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 है। लिखा है कि झींगा है ना, पैरॉन बिलोंग्स टू द फाइलम, यानी कि झींगा डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है ऑर्थोपोडा, है ना, उसके बाद है निडेरिया, अगला है आपको इकाइनोमेटा, इकाइनोडर्मेटा, और एक है कोरोडेटा। तो जल्दी झींगा जो है ना, यानी कि पैरॉन जो है, ये जो पैरॉन है यानी कि जो झींगा है वो किस फाइलम के अंतर्गत आता है, आपसे ये पूछा गया है। यानी आपको जो है आपको इस चीजों को साइंटिफिक जो नेम है ना उसे बढ़िया से ध्यान देना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है, राना टिग्रिना किसका नाम है, पैंथेरा पार्डस किसका नाम है, पैंथेरा लियो किसका नाम है, साइसर अरिटिनम किसका नाम है, तो भाई ये सब चीजें तो तुम्हें याद होना चाहिए जिस तरह से मुझे याद है। तो बताइए कि झींगा को किस प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है, तो उसे ना तो निडेरिया के प्रजाति में रखा गया है, ना ही इकाई डर्मेटा के बीच, और ना ही वो कोर्डेटा के बीच। तो झींगा को रखा किस में गया है? ऑर्थोपोडा में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा। इससे रिलेटेड आपको जानकारी लगा दी गई है, इसे आराम से प्यार से क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या संबंध है? एक उत्प्रेरक का जो है वो क्या संबंध है? व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू इन अ रिएक्शन? एक रिएक्शन में क्या करता है? कारकों की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है, कारकों की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है,
उत्पादों की स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित करता है या सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो ये जो हमारा कैटलिस्ट होती है रिएक्शन को, जो कैटलिस्ट होती है रिएक्शन में, वो ना ही काम करती है ये वाली, ना ही करती है ये वाली, ना ही करती है ये वाली। ये करती है क्या? चेंजेज एक्टिवेशन एनर्जी, चेंजेज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रिय ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है प्यारे मित्र, आगे बढ़ जाता हूं, आपकी पूरी इजाजत है ना? मुझे दे दो, बताओ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 लेंगे, लेकिन 10 से पहले आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल्स जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। 10 में बोल रहा है क्या है कि कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ग्रीन कलर टू ग्लास। ग्लास में यानी कि शीशा में कौन सा चीज हम लोग मिला देंगे तो ग्लास का जो रंग है वो हरा मिलेगा? पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है आयरन ऑक्साइड, तीसरा है क्रोमियम ऑक्साइड, चौथा है मैग्नीज ऑक्साइड। क्या होगा बताइए? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है ना? बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? बहुत एग्जाम्स का क्या है? पूछा हुआ है। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो प्यारे मित्र, वो ना तो हमारा क्या है ए है, ना ही वो आयरन ऑक्साइड है, ना ही वो मैग्नीज ऑक्साइड है। आंसर क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो कांच को क्या कर देती है? हरा रंग देने का काम करती है। नेक्स्ट प्यारे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए जानकारियां आपको दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इफ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स ऑडोर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? यानी उसमें एक स्पेशल सा सेंट होती है जिसकी वजह से वो पहचान में आ जाती है। तो पहला ऑप्शन है इथेन है, वो सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ना ही तो वो इथेन है, ना ही वो हाइड्रोजन है, और ना ही कार्बन क्या है? मोनोऑक्साइड है। वो है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? गंध होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियां आपको देखिए लगा दी गई है, इसे प्यार से आराम से इज्जत के साथ क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे मित्र? कहता है कि व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेज विच आर रिलीज आफ्टर बीइंग हेल्ड नियर टू इच अदर। कहता है दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल को क्या होगा? दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल को क्या होगा? वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास क्या होता है? रखा जाता है। तो क्या हो जाएगी? फोर्स विल इंक्रीज होगा, फोर्स विल डिक्रीज होगा, फोर्स विल स्टे द सेम होगा, या फोर्स फर्स्ट इंक्रीजेज टू द एंड रिचेज टू फर्स्ट, फोर्स फर्स्ट इंक्रीज टू रीच मैक्सिमम बिफोर स्टार्टिंग टू डिक्रीजेज। जल्दी से बताओ कमेंट करके क्या आंसर होगा। ये है लेवल। इस लेवल का क्वेश्चन जब तुम बना लोगे ना तो छोटे छोटे क्वेश्चन को तो तुम बेटा धुआं में उड़ा दोगे, हवा में उड़ा दोगे मेरे प्यारे मित्र। तो दे दो जल्दी से आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ना तो ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो अब बोलोगे सर क्या होगा? तो वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब इससे रिलेटेड जानकारी आपको हमेशा की तरह मैं लगा दिया हूं, इसे आराम से पढ़ लेना। ये देखिए जानकारी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 13 पे, जो लगाएगी आपको क्या? फेरा। किसका लगाएगी? फेरा। अब फेरा दो चीज का होता है, या तो एक इंसान का और दूसरी होती है शादी का। अब किसकी लगाएगी वो तो आप समझ लो। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर क्या अर्थक्वेक। ये तो क्वेश्चन भाई साहब मैं इस क्वेश्चन के बारे में ना बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतने बार आए हुए हैं, इतने बार आए हुए हैं कि मत कहो मेरे प्यारे मित्र। तो ये जो है ना, ये ऑल एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑल एग्जाम्स का क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग जरूर आंसर क्या देना? सही देना।
ऑल एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एंडोस्कोपी का तो यूज नहीं होगा, थर्मोमीटर का तो इस्तेमाल नहीं होगा, सोनोग्राफी का तो इस्तेमाल नहीं होता। होता किसका है? सीस्मोग्राफी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। अब मुझे ये बताओ कि एंडोस्कोपी क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसका सोनोग्राफी का क्या होता है मीनिंग, ये बताना है। ये दो चीजों का मीनिंग आप मुझे क्या कर पाओगे? कमेंट में टाइप करके बताना मित्र, ठीक है। चलिए अब इससे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बहुत सारी जानकारियां आपको लेकर आया हूं। चलिए देखता हूं वो जानकारियां कौन कौन है। ये देखिए पूरी की पूरी जानकारी लगा दी गई आपको स्लाइड में, आपका काम है पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? रिंग वॉर्म नामक बीमारी के कारण होती है। रिंग वॉर्म इज डिजीज काउज्ड बाय, पहला है फंगी, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा वायरस, चौथा है फेलिस। किसका कारण होता है रिंग वॉर्म? तो रिंग वॉर्म ना तो बैक्टीरिया फैलाती है, ना ही वायरस फैलाती है, ना तो फेलिस फैलाती है। फैलाती कौन है? कवक। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम्स में लगभग लगभग आया हुआ है मेरे मित्र। ऑल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, वो आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी क्या करोगे? मन से पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 14 देखिए आपको लगा दिया गया डिटेल्स, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नीफेरा इंडिका। लो मैं अभी कुछ साइंटिफिक नेम आपको बताया था, अब देखो उसी से रिलेटेड क्या कर दिया गया है, क्वेश्चन पूछ दिया गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कुछ साइंटिफिक नेम ऐसे है चीजों का जो हमेशा पूछी जाती है, उसको तो याद ही कर लेना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, किसका होता है? मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका आंसर बताने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ऑप्शन की भी आवश्यकता है, लेकिन चलो दे दिया है तो देख लेते हैं। तो मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं ना तो गुआवा को, ना ही आंवला को, ना ही वो जैकफ्रूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मैंगो को। यानी साइंटिफिक नेम क्या है, किसका है? मैंगो का है। अब ये देखिए डिटेल्स जानकारी है, इसे क्या कर लीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या बोल रहा है? केकड़े। यहां पर देखो क्या लिखा गया, केकड़े। केकड़े बोला गया है। जो केकड़ा है डॉट डॉट प्रजाति के अंतर्गत आता है। क्रैब्स, क्रैब्स बिलोंग टू द फाइलम, कौन से फाइलम में आता है? मोलस्का में आता है, आपको निडेरिया में आता है, ऑर्थोपोडा में आता है, या प्लेंटी हेल्थेल्मिज में आता है। किस में आते हैं? केकड़े। केकड़ा हो चाहे झींगा हो, अभी मैंने झींगा के बारे में जिक्र कर दिया है और यहाँ पर बात किया गया केकड़ा का। तो चाहे मेरे दोस्त केकड़ा हो चाहे मेरे दोस्त झींगा हो, ये दोनों किस में आते हैं? वो ना ही तो मोलस्का में आएगा, ना ही आपका निडेरिया में आएगा, और ना ही वो प्लेंटी हेल्थेल्मिज में आता है। आता किस में है? ऑर्थोपोडा में। यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17, 17 में क्या बोल रहा है? आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये भी क्वेश्चन आपके भारत के सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। ऑल एग्जाम्स इन इंडिया, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे में ये क्वेश्चन क्या किए गए हैं? पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाओगे। जल्दी से बताओ आधुनिक आवाज सारणी का आविष्कार किसने किया था? फ्राडे ने किया था? बिल्कुल गलत। अच्छा, मेंडलीफ ने किया था? बिल्कुल सही। इसका मतलब न्यूटन और बोर दोनों क्या है? गलत है। यानी राइट आंसर क्या होगा? मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद देखो ये क्या है, तो ये बोलोगे सर इस क्वेश्चन का डिटेल्स स्टडी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि आइसोबार हैव, आइसोबार में क्या होता है? यानी कि समभारकों में क्या होता है? सम मास नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर बट सेम द एटॉमिक नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न भार, सेम मास एंड एटॉमिक नंबर्स, या डिफरेंट मास एंड एटॉमिक नंबर। तो देखो समभारिक जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है? सेम मास होता है बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर होता है। तो ना ही बी सही है, ना सी सही है, ना डी सही है। सी क्या है? ऑप्शन नंबर सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे मित्र आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कहता है सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? देयर इज अ प्रोटोकॉल साइन टू रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी नोन एज, क्या सीएफसी प्रोटोकॉल, आईआर प्रोटोकॉल, अच्छा
मोनोटेरियल प्रोटोकॉल या फिर यूवी प्रोटोकॉल, तो उसे हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यानी कि ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। सही कौन है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। तो ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, जल्दी से करे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सबसे पहले कौन देगा ये मैं देखना चाहूंगा। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम हम 4 बार लेंगे, है ना, और उससे क्या होगा, उसे मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। तो बताओ, मेलेकाइट डॉट डॉट का एक यस यानी कि खनिज है। मेलेकाइट इज एन ओर एंड मिनरल ऑफ लेड, मैग्नीज, मरकरी या कॉपर। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जामों का पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन ऑल एग्जाम का पूछा हुआ है, ऑल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ना तो ए है, ना तो बी है, ना तो सी है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का भी डिटेल्स जानकारी आपको मैं दिखा देता हूं, आओ देख लो। ये देखिए सारा डिटेल्स दे दिया गया है। अब जिन भाइयों बहनों ने जिन भाइयों बहनों ने हमारी इस क्लास को शुरू से अंत तक देखे होंगे, तो वो लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही कर पाए हैं, आपका स्कोर क्या रहा। जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि मैं ये जज कर पाऊं कि हमारे बच्चे की तैयारी कैसी चल रही है, उसे किस स्तर से ऊपर बढ़ाने की हमारी कोशिश की जाएगी। तो वैसे दोस्त, वैसे भाई जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, वो जल्दी जल्दी से हमारी इस क्लास को बढ़िया से इज्जत के साथ देखिए। और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन समय से पहले मिलता चला जाए। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका स्कोर क्या रहा। ना लेट करना ना वेट करना। और हाँ, एक बात ध्यान दे के सुन लो, डेली लाइव क्लास चलती है शाम के 6 बजे झारखंड JSS CGL मैथ का। तो मैथ को देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन, यानी कि 31वां सेशन लेकर। किसका? JSS CGL साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 लेकर हम आपसे मिलेंगे कल। तब तक के लिए आपका जो पूरा दिन है वो एकदम मस्त बीते, तंदुरुस्त बीते, जबरदस्त बीते और पहले से अच्छा बीते। थैंक यू गाइज, बाय बाय।